दोस्तों ये है बिहार का कैमूर जिला, जो बिहार के 38 जिलों में से एक बड़ा ही प्रसिद्ध जिला है। इस जिले का भारत में एक पुराना और दिलचस्प इतिहास रहा है। ये जिला कई शासक वंशों के अधीन रहा है। कैमूर स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले रोहतास जिले का एक अनुमंडल हुआ करता था, जिसका नाम था भभुआ। लेकिन 17 मार्च 1991 को इसे रोहतास जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया और इसका नाम बदलकर कैमूर रख दिया गया। इस पूरे जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 3,332 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इस जिले की कुल जनसंख्या 2011 के आधिकारिक जनगणना के अनुसार 16,26,384 लोगों की है और यहाँ साक्षरता दर लगभग 69.34% है। वहीं यदि हम बात करें कैमूर जिले के सेक्स रेशियो की, तो इस जिले में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में लगभग 920 महिलाएं पाई जाती हैं। तथा बिहार का ये जिला एक हिंदू बहुसंख्यक जिला के रूप में भी जाना जाता है, जहां की हिंदू आबादी लगभग 89% है और मुसलमानों की आबादी 9.55% है। अन्य धर्मों की बात करें तो जिले में ईसाई 0.09% और बौद्ध 0.47% हैं। यदि आपको बिहार की सड़कों पर ज्यादातर BR 45 नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आप कैमूर जिले में प्रवेश कर चुके हैं। कैमूर, सासाराम और बक्सर 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का हिस्सा है। वहीं इस जिले के अंतर्गत कुल 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर आते हैं। वैसे कैमूर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसका कारण यहाँ के मोकरी गांव में पैदा होने वाले सुगंधित चावलों की गुणवत्ता है, जो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मशहूर है। धान के अलावा यहाँ गेहूं, गन्ना, तेल, बीज, दालें और मक्का मुख्य तौर पर उगाए जाते हैं। बात करें यहाँ के पकवानों की, तो यहाँ की लड्डू गुड़ही मिठाई बहुत फेमस है। इसके अलावा गुड़ की जलेबी भी यहाँ के लोग खूब चाव से खाते हैं। वहीं लिट्टी चोखा तो कैमूर क्या पूरे बिहार की जान मानी जाती है। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 6वीं शताब्दी में बना ये जिला कभी शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, तो फिर 7वीं शताब्दी में कैमूर कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के अधीन आ गया। पाल वंश ने भी इस पर लंबे समय तक राज किया, तो वहीं चंदौली और ताराचंदी ने भी कैमूर जिले पर कई सालों तक शासन किया। आप आज भी यहाँ प्राचीन स्थल, शहर और संरचनाओं को देख सकते हैं। इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये जिला किसी खजाने से कम नहीं है। ये जिला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जितना समृद्ध है, अपने विभिन्न आकर्षणों के लिए भी उतना ही फेमस है। दोस्तों, आप अगर घूमने के शौकीन हैं, तो कैमूर भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ की कैमूर पहाड़ी श्रृंखला से कर सकते हैं। लगभग 483 किलोमीटर में फैली ये पहाड़ियाँ विंध्य रेंज के पूर्वी भाग का हिस्सा हैं। कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई है। घने जंगलों और हरियाली से भरी ये पहाड़ियाँ प्रकृति के अद्भुत दृश्य दिखाती हैं। यहाँ वीकेंड पर दूर दूर से सैलानी मौज मस्ती करने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी कैमूर आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ माता मुंडेश्वरी मंदिर, हरसू ब्रह्मा मंदिर, बैजनाथ मंदिर, माँ छेरावारी धाम और पीर बाबा की मजार आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ प्रसिद्ध कैमूर वन्य जीवन अभयारण्य में बंगाल टाइगर, जंगली सुअर, स्लॉथ भालू, सांभर, हिरण, चीतल, नीलगाय आदि को देख सकते हैं। वैसे अब अगर आप यहाँ घूमने का मन बना चुके हैं, तो आपको यहाँ पहुँचने का माध्यम भी बता देते हैं। कैमूर आप हवाई, रेल और सड़क तीनों मार्गों से पहुँच सकते हैं। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी एयरपोर्ट है। रेल मार्ग के लिए आप भभुआ या वाराणसी रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ अलग अलग सड़क मार्गों से मैप के जरिए भी पहुँच सकते हैं। कैमूर राज्य और देश के प्रमुख नगरों और शहरों से सड़क मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में एक नए जिले के साथ।